Respected dignitaries on the dais, off the dais, thank you so much for this invitation. Thank you कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और आपकी कितनी तैयारी हो गई पता नहीं, लेकिन यहां से जाने के लिए मैं तैयार हूं क्योंकि इतने सारे एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस जो हमने देखे और जिस तरीके से आपने ताली बजाकर हूटिंग करके उनकी हौसला अफजाई की, इसके लिए तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। और अब जब आप एक कदम नजदीक हो, ओके, ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, फिर नीट के एग्जाम्स होंगे, जेई मेंस होंगे, जिसकी भी तैयारी आपकी हो रही है, ये दृश्य जैसे दिखाता है बोर्ड एग्जाम जो होता है वो एक व्यक्ति नहीं लिखता। इट इज नेवर एन इंडिविजुअल्स एफर्ट। इसमें पूरे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये बाकी एग्जाम में नहीं होता है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में होता है। क्योंकि हमारे घर में ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि बोर्ड ही जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है। अगर आपके पेरेंट्स और आपके टीचर से आप बात करेंगे तो इससे बड़े बड़े एग्जाम और लिखने बाकी हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम इज अ फैमिली एग्जाम, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, पूरा फैमिली इन्वॉल्व और इन्वेस्टेड रहता है ये एग्जाम में। फिर बाद में आप मेडिकल करते रहोगे, रिसर्च करते रहोगे, जो भी फील्ड आप करते रहोगे, सारे एग्जाम आपको अपने आप ही लिखने हैं। तो जब ये फैमिली वाला एग्जाम आप लिखने के लिए तैयार हो रहे हो, आपने मन में हमेशा ये बात फिक्स रखनी है कि इस एग्जाम की तैयारी आपने कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले नहीं स्टार्ट किए हैं। लोअर केजी में 12 साल से आप जिस क्लास में, ओके, या थैंक यू। सो 12 साल से लोअर केजी में जब से ए एज एन एप्पल आपको सिखाया गया था, आप इसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। सो ये कतई मन में फिट नहीं कर लेना 3 महीने की तैयारी है, 4 महीने की तैयारी है, 12 साल की तैयारी है। और हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा। सो जैसे हम कह रहे थे कि हमारी जो तैयारी होती है, हमारा जो माइंडसेट होता है, 4 साल मेहनत करके अगर कोई स्पोर्ट्समैन अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं, तो आप और मैं तो 12 साल से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस, हम कितने रेडी होने चाहिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शाहीन इंस्टीट्यूशन के बहुत जल्द आप एक्स स्टूडेंट कहलाओगे। कुछ महीने बाद भी नहीं, जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाते हैं, यू विल बी रेफर्ड एज द एक्स स्टूडेंट्स ऑफ शाहीन। यू विल बिकम ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ शाहीन। और सिर्फ इंडिया में नहीं, लेकिन देश के कोने कोने में शाहीन का नाम गूंजता है। एज फार एज रेसिडेंशियल स्कूलिंग, बोर्ड प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन की जब नाम ली जाती है, so Shaheen definitely is in the top 5 list and most awaited and coveted institutions in different parts of the world. इसके लिए तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और इस इंस्टीट्यूशन के आप एक्स स्टूडेंट बनने वाले हो, ब्रांड एम्बेसडर्स बनने वाले हो। सो यहां से जो वैल्यूज, यहां से जो कल्चर आप लेकर जा रहे हो, अभी आप दूसरे एरिया में जाके वो शेयर करोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में तो ऑलरेडी बताया गया है, 27 साल से रीच आउट हो रहा हूं। स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। आई हैव एनिमेटेड मोर देन 1 मिलियन स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप। और इन सभी जगहों पर जब हम घूमते हैं, जब भी हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो बार बार जब बोर्ड एग्जाम की बात आती है तो पता नहीं कौन सा स्ट्रेस मन में घुस जाता है। यह एग्जाम में ऐसा अलग क्या है जो आपने अभी तक नहीं किया है। बोर्ड एग्जाम, आप सर पे बोर्ड लेके एग्जाम लिखने जाने वाले हो? नहीं। क्या यह एग्जाम आप किसी बोर्ड पे लिखने वाले हो? नहीं। जब आप ये एग्जाम से गुजर के उस तरफ जाओगे, आप रियलाइज करोगे कि आपके जीवन के ये 2 10th और 12th के एग्जाम सबसे आसान होते हैं, क्योंकि दिस आर टेक्स्ट बुक ड्रिवन एग्जाम्स।
जब आप अपने अपने मेडिकल फील्ड में या जो भी फील्ड आप चूज करते हो उसमें आगे जाओगे, वहां पर आप देखोगे आपको बहुत ही मोटी मोटी किताबें दी जाती हैं, रेफरेंस दी जाती हैं, अपने अपने आंसर ढूंढो। ये एक एग्जाम है जो टेक्स्ट बुक ड्रिवन है, तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ आने वाला है नहीं, जो भी आएगा टेक्स्ट बुक से ही आएगा। और एक बात शेरो शायरी में भी खूब जो एमसी थे वो कह गए, मैं जब 10th और 12th में था ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी, मैंने तो सोचा था रट्टा मारना ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन रटने से कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि टाए टाटा रोज रटता हूं प्रभु, रात दिन पुस्तकों के पन्ने पलटता हूं प्रभु, भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। तो ये समय रटने का समय नहीं है। जिस तरीके से आपके टीचर्स ने जी जान एक करके आप तक सारा इंफॉर्मेशन लाया है, जो भी आपको तैयारी है वो सब हो चुकी है। तो जब हम तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, ओके, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, दो जोन हैं जिसमें हम जूझते रहते हैं, एक पेंडुलम की तरह, वी आर ऑसिलेटिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, कंफर्ट जोन एंड एफर्ट जोन। अभी मुझे बताएं नेट प्रैक्टिस, अभी इसमें इस बैट्समैन का कंफर्ट जोन कौन सा है और एफर्ट जोन कौन सा है? तो जो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे वो क्या था? कंफर्ट जोन। और ये वाला, अफसोस, गलत जवाब। अच्छा हो गया आप और मैं कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं, आप 1 करोड़ के सवाल पे आके हार जाते। ये इस बैट्समैन का एफर्ट जोन है, यहां इन्होंने दिन रात मेहनत कर ली है, तो बैटिंग इनका कंफर्ट जोन हो जाता है। मेहनत यहां पर भी है, पसीने यहां पर भी बहता है। पसीना छोड़ो, अगर सचिन तेंदुलकर का पहला मैच देखते हो तो खून भी बहता है, लेकिन फिर भी ये कंफर्ट जोन है, क्योंकि बैट्समैन ने जो मेहनत करनी थी वो नेट प्रैक्टिस में कर ली है। जब आप रिवीजन करते हो, जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, जब आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हो, अभी जो आपकी एग्जाम तैयारी चल रही है, नेक्स्ट स्लाइड, और 3 घंटे का एग्जाम, प्रीवियस स्लाइड, ये कौन सा जोन हुआ? और 3 घंटे का एग्जाम, ये गणित को समझो, अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिक्स। जितनी मेहनत करनी है, जितना स्ट्रेस लेना है, अभी एग्जाम वाले दिन नहीं। पता चला मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गया और मैं बगल वाले को पूछ रहा हूं यार आज पेपर कौन सा है, तो उस दिन तो पूरा एफर्ट जोन होने वाला है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू इंक्रीज योर एफर्ट, दुगना करना है। एग्जाम के बाद नाखून काटने से भी मार्क्स नहीं मिलते, एग्जाम के बाद बाल नोचने से भी मार्क्स नहीं मिलते। जितना मेहनत करना है वो अभी आपने करना है, अभी करोगे तो एग्जाम के जो 3-3 घंटे वो कंफर्ट जोन होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दो ऑप्शंस हैं अभी आपके पास। आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आपके पेरेंट्स की एक ही तमन्ना है कि आज से और अभी से आप बचपना ना खोइए। याद रहेगा, बचपना मत खोइए। राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप। आपके राइट साइड में जो बैठे हैं उनके पीठ पे हाथ रखिए और उनके कान में कहिए बचपना मत खोलो। लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट साइड में बोलो बचपना मत खोइए। ओके, राइट हैंड अप। अभी राइट साइड वाले को बोलो बचकानी हरकतें बंद कर। लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट साइड में बोलो बचकानी हरकतें बंद कर। ये कोई आके जगा रहा है, 5 बज गया, क्लास का टाइम हो गया, 12 बज गया, खाना खा ले, 8 बज गया, रिवीजन कर ले, अभी ये समय चला गया। बचपना मत खोइए, रिमेन एज इनोसेंट एज यू आर, लेकिन गिव अप ऑन योर चाइल्डिश वेज। आप में से बहुत से लोग होंगे
जो ये तैयारी तो कर रहे हैं, 12th बोर्ड की कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, लेकिन मन में ख्वाहिश है कि आप इंडिया के लिए कोई स्पोर्ट खेलें, अपने देश के लिए कोई स्पोर्ट खेलें। हाथ ऊपर मत करो, क्योंकि अगला सवाल सुन के आप थोड़े चौंक जाओगे। अगर आप सच में इंडिया के लिए खेलना चाहते हो तो क्या सुबह 5 बजे आप ग्राउंड पे नजर आते हो? अगर आप सुबह 5 बजे ग्राउंड पे नजर आते हो और ये अनुशासन आप में है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड के 2-2 हफ्ते पहले भी स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पोर्ट्स में पार्ट लेकर के मेरिट में आए हैं। तो स्पोर्ट्स बंद करने से मेरिट में मार्क मिलते, ये बात नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की बात है। खेल कूद करके भी बच्चे स्पोर्ट्स में या मेडल्स हलाते हैं। प्रायोरिटी देना पड़ता है टाइम को। आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छा सर्जन बनना चाहते हैं, रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं। 8 घंटे की आपका अनुशासन होना चाहिए, योर सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ सेल्फ स्टडी। बोर्ड एग्जाम तो अभी हो जाएगा। यहां तो टीचर्स, शाहीन के टीचर से हम मिले हैं, यहां के स्टडी सिस्टम को हमने देखा है, बिल्कुल सेरेलैक की तरह खाने को बिल्कुल प्री डाइजेस्टेड करके आपको खिला रहे हैं। इतनी मेहनत शाहीन के बाहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं लेते हैं, वहां खुद मेहनत करनी पड़ती है। और यस, टीचर्स के लिए ताली बजा सकते हैं आप। यू नो, ऑडियंस जब बिना बताए ताली बजाता है, इसका मतलब मैसेज पहुंच गया। और बीच बीच में जब आपकी तालियां बज रही हैं, मुझे खुशी ये हो रही है कि आप तक मैसेज पहुंच रहा है। सो जब बचकानी हरकतें हम बंद करने की बात करते हैं, यहां 8 घंटे अनुशासित रूप से सेल्फ स्टडी करने का अनुशासन हमें होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश को, और जिस किसी देश से आप आए हो, सबको अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है। फिर आप में से कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, स्टार्टअप करना चाहेंगे, और हमारे देश में तो बहुत जरूरी है कि नौकरी खोजने वालों से ज्यादा नौकरी देने वालों की जरूरत है। सो यू कैन ऑल्सो बिकम अ स्टार्टअप। लेकिन अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको तो 24 घंटे सतर्क रहना पड़ेगा। तो चॉइस करें। इसलिए वो समय चला गया जब कोई और हमें सुबह में जगाए, अभी खुद जागना भी जरूरी है। इन बचे हुए दिनों में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आपके लिए चंद सुझाव हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स रेज अस अप, प्लीज डोंट लेट देम डाउन। पेरेंट्स एंड टीचर्स रेज अस अप, प्लीज डोंट लेट देम डाउन। ये एक एग्जाम है जिसमें बहुत सारे लोगों का जो आंख है, जो सर है, वो फक्र से ऊपर हो जाता है, खास करके आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स। तो बहुत लोगों ने आपसे उम्मीदें लगाई हैं। मैं आप पे स्ट्रेस नहीं बिल्ड कर रहा हूं, दिस इज यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस। कुछ कर दिखाइए। तो इस बोर्ड एग्जाम में आपका कंपटीशन कौन है? आप किसके साथ कॉम्पीट कर रहे हो? किसके साथ? किसके साथ? अपने आप के साथ। दिस शुड बी योर best exam and the best result that you've had in your 12 years. You are not competing with the rest of the country. You're not competing with the rest of the board. ये आपका competition आपके साथ ही है। So यहां पे next slide please. बहुत कहानियां हमने देखी हैं और सुनी हैं। चंद साल पहले जिसने CBSE बोर्ड को टॉप किया था, उस लड़के की कहानी ये थी कि 9 लोग उसके परिवार में, 10 बाय 10 का कमरा, टॉयलेट घर के बाहर, घर में छोटी सी मोरी जिसमें वो नहाते थे, और घर के सभी सदस्य रोज सुबह काम पे जाते थे। तो ये स्कोप ही नहीं कि ये लड़का जो दिन में काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था, रात में ही उसको पढ़ने का समय मिलता था। और रात में पढ़ते समय वो लाइट ऑन नहीं कर सकता था, क्योंकि बाकी के 9 लोग सो रहे हैं, उनको सुबह में जाग के काम पे जाना है। तो अपने ही मोरी में, वॉशरूम में, वो बकेट को उल्टा करता था, वो उसका टेबल हो जाता था, और उस बाथरूम वाले लाइट में पढ़ाई उसने कंप्लीट की, पढ़ाई कंप्लीट किया कि उसने CBSE बोर्ड को टॉप भी किया।
तो अभी आप मुझे बताएं, पोर्शन वही था, टेक्स्ट बुक वही थे और हालात ऐसे थे, लेकिन फिर ये लड़के ने कुछ कर दिखाया। तो अभी आप बात को समझो, ये पूरा आपका माइंड गेम है। जितनी तैयारी होनी थी हो चुकी, अभी अपने मन को स्ट्रांग बनाओ। दिस इज नथिंग बट अ माइंड गेम। जैसे सर ने अभी उदाहरण आपको दिया इंट्रोडक्शन में, जब सर बात कर रहे थे, वो कहते हैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब सर पूछते हैं, अरे ये वाला क्वेश्चन तुमने सॉल्व क्यों नहीं किया, ये तो बड़ा आसान था, और स्टूडेंट कहता है पता नहीं सर, ब्लैंक हो गया, इतना आसान चीज मेरे से रह गया। तो ये ब्लैक आउट या ब्लैंक आउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए माइंडसेट पे, फिनिश लाइन के बहुत नजदीक हो आप, 12 साल की तैयारी है और अभी आप फिनिश लाइन के पास हो। फिनिश लाइन के पास सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अभी आराम का समय नहीं है, सबसे ज्यादा जोर। नेक्स्ट स्लाइड। योर माइंड गेम, योर माइंडसेट, अ ग्रोथ माइंडसेट, अ पॉजिटिव माइंडसेट आता कैसे है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उदाहरण के लिए टेस्ट मैच होते हैं, वनडे होते हैं और T20 होते हैं। गेम तो एक ही है, क्रिकेट, लेकिन टेस्ट मैच खेलने का जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है। वनडे का माइंडसेट अलग होता है, T20 का माइंडसेट अलग होता है। 5-डे टेस्ट में बैट्समैन को पूरा दिन मिलता है सेट होने के लिए। वनडे में 5 से 10 ओवर बैट्समैन ले सकता है सेट होने के लिए। 2 से 3 ओवर बॉलर डाल सकता है सिर्फ लाइन और लेंथ एडजस्ट करने के लिए। लेकिन T20 में बॉलर को 1 ओवर मिलता है, बैट्समैन को भी 1 ओवर मिलता है सेट होने के लिए। क्योंकि अगर T20 में बैट्समैन ने 10 ओवर ले लिए सिर्फ सेट होने के लिए, और T20 में बॉलर ने 10 ओवर तो उसको मिलते भी नहीं है सेट होने के लिए, वो गेम में से ही आउट हो जाएंगे। अभी आप जो गेम खेल रहे हो वो T20 है। कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। पलक झपकते आपका बोर्ड एग्जाम तो शुरू भी हो जाएगा। तो अभी जो माइंडसेट होना चाहिए वो आपका क्लियर होना चाहिए। से ज्यादा क्यों? दिस इज द मोस्ट ऑपरच्यून टाइम इन इंडिया फॉर यू टू गेट इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अभी के बाहर के दुनिया के लिए अभी हमको अगर बुलाया गया है क्योंकि हम बाहर वाले हैं। इस गेट के बाहर आपका क्या इंतजार कर रहा है वो नजारा दिखाने के लिए हम यहां खड़े हैं। गेट के अंदर जो होता है, यहां के टीचर सक्षम हैं और पूरी शिद्दत से उन्होंने आपको वो सब इंफॉर्मेशन दिया है जिसकी आपको जरूरत है। इस गेट के बाहर गोल्डन टाइम इज वेटिंग फॉर यू। यू आर एंटरिंग इनटू अ गोल्डन फेज। सही मायने में ये तो अभी राइज है ऑफ इंडिया और उसमें आप कदम रख रहे हो। बट इन दिस एंडेवर ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ दिस गेट, यू नीड टू think global and act local. So think global and act local. Next slide. You need to focus on understanding, क्योंकि बहुत दौर से हम गुजरे हैं। कहते हैं एक जमाने में लोग पत्थर घिसते थे और आग होती थी। अभी कोई पत्थर नहीं घिसता, ओके, लेकिन स्टोन एज था। Then there came a time when the whole planet Earth was covered with ice and that is called the ice age. बर्फ जम गई थी, उसमें से भी हम लोग बाहर आ गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये दौर तो हम सब ने देखा है, जिसको कहते हैं कोविड का दौर। आइस एज, स्टोन एज, ये सब हमने नहीं देखा है, लेकिन कोविड का दौर हमने देखा है। इतिहास में हम भी जुड़ गए हैं। अ टाइम व्हेन द होल वर्ल्ड केम टू अ स्टैंड स्टिल। वी हैव विटनेस्ड दैट। हम इसमें से भी बाहर आ गए। तो इसका मतलब, नेक्स्ट स्लाइड, इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहले के जमाने में, अभी के जमाने में, आने वाले जमाने में अगर कोई सरवाइव करेगा तो इट इज ओनली सर्वाइवल ऑफ द अडेप्टेबल। समय के अनुसार जो अपने आप को परिवर्तित करते हैं वो बच जाते हैं। अभी समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करो। अभी गेम चेंज हो रहा है। अभी 5-डे, 1-डे नहीं, अभी T20 है। समय कम है और इस कम समय में मैक्सिमम एनर्जी डाल के हमको रिजल्ट्स लाने हैं। उंगलियों को टच कीजिए, ऐसे उंगलियों को टच कीजिए, नीचे रखिए, गोद में रखिए, हवा में रखने की जरूरत नहीं, नीचे रखो। हर रोज 9 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए?
9 मिनट के लिए आप ऐसे बैठने का प्रैक्टिस करो। ओके? 3 चीजें होनी शुरू होती हैं जब आप उंगलियों को इस तरह से टच करके बैठते हो। 1, इट एनहांसेस योर मेमोरी। 2, इट एनहांसेस योर कॉन्सेंट्रेशन। 3, इट इंप्रूव्स योर कॉग्निटिव स्किल्स। सो 3 चीजें हो रही हैं एक ही एक्सरसाइज में, और बैठना कितना? 9 मिनट के लिए है। अभी आप कहेंगे सर 9 मिनट, हमारा बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है, नीट की तैयारी चल रही है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 9 मिनट है क्या? 9 मिनट का समय निकालो और इस तरीके से बैठना शुरू करो। ये कोई नई की हुई इजाद नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। क्योंकि सिंबॉलिक साइकोलॉजी कहता है कि आप और मैं प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं। 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में हमें सिखाया गया था कि प्रकृति के 5 तत्व हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स: एयर, वाटर, फायर, स्पेस, ईथर एंड अर्थ। और आप और मैं सेम धरती की तरह इन 5 तत्वों से बने हैं। सिंबॉलिक साइकोलॉजी कहता है जब आप ऐसे बैठते हो, आप बिल्कुल पृथ्वी की तरह संतुलित हो जाते हो। वी बिकम बैलेंस्ड लाइक मदर नेचर। ऑल द बेस्ट कहना है तो अपने आप अंगूठा ऊपर आता है, इसमें सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिंबॉलिक साइकोलॉजी कहता है योर थंब रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ फायर। ऑल द बेस्ट, आई एम गिविंग यू माई फायर, फायर अप। अगर किसी को डायरेक्शन देना है, किसी को दिशा बतानी है, तो बिना सोचे समझे ये उंगली ऊपर आ जाती है, यहां से वहां। इधर रेलवे स्टेशन जाना है, सर आप ऐसे जाओ वैसे जाओ। क्यों 5 उंगली ऐसे बताओ, आप ऐसे जाओ वैसे जाओ, वहां से सीधे जाओ। ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये तुरंत समझ में आता है। और जितने टीचर यहां मौजूद हैं, ये डायरेक्शन की उंगली की ताकत, अगर क्लास में कोई टीचर ने ऐसे कहा तो वो छोड़ो, पूरा क्लास ठंडा हो जाता है। डायरेक्शन, एयर, वायु। सबसे ऊंचा उंगली, द टॉलेस्ट फिंगर, रिप्रेजेंट स्पेस, ईथर। एक्सक्यूज मी, एलिमेंट ऑफ, अरे वाह, आप लोग सिंबॉलिक साइकोलॉजी पढ़ लिए क्या? क्या कॉमन सेंस है यार। दिस रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ वाटर। 5 उंगलियों को अगर फ्लैट रखते हो और एक एक उंगली को उठाते हो, तो रिंग वाली उंगली उठानी आसान नहीं होती है, हैवी है। दैट इज प्लैनेट अर्थ, अर्थ, पृथ्वी। तो 5 उंगलियों को जब ऐसे टच करते हो, जल्दी से टच करो, संतुलन बनना शुरू होता है। 9 मिनट्स एवरी डे, वी आर बैलेंस्ड। और ऐसे बैठने से क्या होता है? मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉग्निटिव स्किल्स। अब जब आप रिवीजन कर रहे हो, आप कैसे अप्लाई करोगे? मान लीजिए आपने मैथ्स की एग्जाम की तैयारी कर ली, आपने रिवीजन कर लिया, अभी आप थोड़ा इंग्लिश पढ़ना चाहते हो। लेकिन जब इंग्लिश खोलते हो ना, पहले 5 मिनट के लिए तो इंग्लिश में भी मैथ्स ही दिखाई देता है। मैथ्स बंद करते हो, साइंस शुरू करते हो, पहले 5 मिनट के लिए साइंस में भी मैथ्स ही दिखाई देता है। तो जब आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज करते हो, 1 मिनट के लिए ऐसे बैठो। तो मैथ्स बंद किया, उंगलियों को टच किया, 1 मिनट के लिए बैठो, उसके बाद इंग्लिश खोलो। इंग्लिश की पढ़ाई हो गई, 1 मिनट के लिए ऐसे बैठो, नेक्स्ट सब्जेक्ट ओपन करके पढ़ाई शुरू करो। एग्जाम के समय आपको पहले दिया जाएगा आंसर शीट, जिसमें रोल नंबर लिखना है, सारे डिटेल्स लिखने हैं, मार्जिन ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लो, और फिर आप वेट करोगे क्वेश्चन पेपर का। वो जो टाइम मिलता है ना बीच में, आप ऐसे बैठो, और जैसे क्वेश्चन पेपर आता है सॉल्व करना शुरू करो। आर वी क्लियर? सो वन एक्सरसाइज यू कैन यूज इन डिफरेंट प्लेसेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस समय में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। आपके चेहरे को देख के कभी कभी डर लगता है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। क्यों? अब बोर्ड एग्जाम है सर। हेलो, आप स्टूडेंट हो, कूली नहीं। आप कौन सा ऐसा बोझ उठा रहे हो? थोड़े हल्के हो जाओ और स्माइल करो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोग्राम योर माइंड, थोड़ा कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं। समय थोड़ा है तो अपने प्रोग्रामिंग में ध्यान देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इस समय में
कोई ना कोई बोर्ड गेम खेलो जो यहां इंस्टीट्यूशन में अलाउड है। अगर नहीं है तो एक बोर्ड पे, एक टेबल पे बैठो और रोज 5 मिनट के लिए नॉन एग्जाम वाली चर्चाएं करो। 5 मिनट के लिए, वहां पे एग्जाम की बात नहीं, 5 मिनट के लिए नॉन एग्जाम की बातें, एग्जाम की बातें नहीं। दिन में कितने मिनट के लिए? हाँ, 5 घंटों के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज आपने बनाना है आपका मार्कशीट। आज उसमें टर्म एग्जाम्स, प्रीलिम एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स लिखो। अरे आप कहेंगे हमारा रिजल्ट तो जून में है। अरे जून में तो बोर्ड रिजल्ट देगा। आप आज तय करो कि आप कितना स्कोर करना चाहते हो आज। लेकिन ये एग्जाम यहां खत्म, ये सुझाव यहां खत्म नहीं हुआ। नाम, डेट, आपका सिग्नेचर, सारे सब्जेक्ट्स, मार्क्स लिखकर आपको एक ऐसे जगह पे चिपकाना है। वो बेड हो सकता है, आपका बंक हो सकता है, आपका स्टडी टेबल हो सकता है, जहां आपको दिखाई दे। रोज अपने मार्क्स को देखने की आदत डालो। 27 साल में ये एक्सरसाइज मैंने, आई हैव डन दिस विद मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने सबका फीडबैक नहीं लिया है। फीडबैक मैंने सिर्फ पहले साल लिया था, 27 साल पहले। ये सुझाव मैंने दिया था बच्चों को और उनसे कहा कि लिखो और पेपर लगाओ दीवार पे और देखते रहो और पढ़ाई करते रहो। उसके बाद रिजल्ट वाले दिन मैं स्कूल गया फीडबैक लेने और मैं गेट पे खड़ा था। मैंने ये क्लास कंडक्ट किए हुए 9 महीने गुजर चुके थे। कुछ बच्चे मुझे देखकर ऐसे देख रहे थे कि अरे इस अंकल को तो कहीं देखा है। कुछ बच्चे भाग के आए और कहा, सर सर आप आए थे हमारे स्कूल, आपने वो मार्कशीट बनाने को बोला। ऐसे हाँ हाँ जाओ पहले मार्क लेकर आओ, रिजल्ट लेकर आओ। तो सबके सब भागते हुए गए। बाद में 100 से ज्यादा की झुंड आके मेरे तरफ हो गई। कैसे हैं सर, हाउ आर यू सर, व्हाट आर यू डूइंग सर, ये सर वो ठीक है, लेकिन मुझे तो फीडबैक चाहिए था। तो मैंने भी बड़े झुकी आवाज में उनसे धीरे से प्यार से पूछा, वो मार्कशीट जो बनाया था उसका कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ लड़के लड़कियां हंसने लग गई। अरे मैं परेशान हो गया, क्यों हंस रहे हैं? छोड़ो ना सर आप भी। ऐसे क्यों, क्या हुआ? वो कहते हैं जिस दिन हमने ये पेपर बनाया उसी दिन वो पेपर खो गया। मैंने कहा वाह भाई, थैंक यू सो मच। अभी फीडबैक लेना पड़ता है, जैसे है वैसे। कुछ बच्चों ने कहा सर पता है हमने क्या किया, सारे मिनिमम मार्क लिख के रख दिए, क्योंकि इतना तो मिलेगा मालूम ही था। कुछ बच्चों ने और खुशी से कहा सर आपको पता है हमने क्या किया, जिस दिन हमें लिखा उसी दिन हमको मालूम था नहीं मिलेगा। लेकिन चंद बच्चों ने जो मुझे कहा, मैंने 27 साल पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये चंद बच्चों ने मुझसे कहा सर गलती हो गई, जितना लिखा था उतना मिला, ज्यादा लिखना चाहिए था। अभी 12 फरवरी का आज का दिन है और चॉइस आपके पास है। कोई होमवर्क नहीं है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने कोई आज दोपहर को हमारे टीचर से रूबरू होने का मौका मिला, मैंने उनको कोई बताया नहीं है ये बात। तो कोई आपको कल शाहीन में नहीं पूछने वाला है कि ये आपका मार्कशीट कहां है। ये आपका जिम्मेदारी है। बचकानी हरकतें छोड़ो, बचपना रखो, बी इनोसेंट, और उसी इनोसेंसी के साथ कंप्लीट दिस असाइनमेंट ऑफ योर मार्कशीट। लिख लो अपने मार्क्स और डिक्लेयर कर दो। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बात गौर कीजिए और एक साथ दोहराइए। कैन यू प्लीज रिपीट दीज वर्ड्स अगेन टुगेदर इन कोरस? 1 2 3 गो। So your marks should be out of reach but not out of sight. Are you clear? मन में बहुत कुछ होता है, ये करना है वो करना है, लेकिन लिखने की हिम्मत करो। लिखने की हिम्मत करो और दीवार पे चिपकाओ जहां दूसरे भी देखें। लेकिन आप हिम्मत रखो कि आपको आपके मार्क्स पे विश्वास है। So your goals out of reach but never out of sight. Next slide please. आपका यहां सेट स्ट्रक्चर है।
सुबह 5 बजे से लेकर के रात के एंड होने तक आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है। जो टाइम टेबल आप फॉलो करते हो शिद्दत से उसको फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन मेरा सुझाव है, चावल रोटी वेरी गुड फॉर हेल्थ, लेकिन कोशिश करें दोनों में से एक का ही ऑप्शन लें, क्योंकि एग्जाम के समय आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दिमाग में चाहिए। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे डाल दिया तो यहां एनर्जी जाएगी नहीं फॉर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। सो मेक अ चॉइस, आइदर राइस और व्हीट, चपाती, मेक योर चॉइस। एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद, पढ़ाई के पहले केले जितने हो सके, खजूर जितना हो सके आप उसका इस्तेमाल करें। 6-6 घंटे के टेनिस मैच चलते हैं, 6-6 घंटे के टेनिस मैच, पूरा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है। और हमने देखा है कि वो टेनिस प्लेयर या तो पानी पीता है या ब्रेक में केला खाता है। एंड इट हैज अ गुड सोर्स ऑफ ऑल विटामिन्स, मिनरल्स एंड एनर्जी दैट यू नीड। कोशिश करें, ऑफ कोर्स वो तो स्कूल भी देखभाल करता ही होगा, कि एग्जाम के पहले बहुत पेट भर के ना जाएं, क्योंकि फिर एग्जाम के समय में बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे। ओके, तो अगर कोई चीज खाना है तो केले खाइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपका नींद उतना ही जरूरी है जितनी आपकी बोर्ड की तैयारी। ये जो बच्चे ब्लैंक आउट होते हैं या पैनिक अटैक होता है, एग्जाम के पहले ब्लैंक हो जाते हैं, ये वही होते हैं जिनकी नींद अच्छी नहीं हुई है। सो इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड यू विल हैव अ पैनिक अटैक। इफ यू आर वेल रेस्टेड, इफ यू आर वेल रेस्टेड यू वोंट हैव अ पैनिक अटैक। तो जब आपके लाइट आउट्स हो जाते हैं और सोने का समय हो जाता है, प्लीज आंख बंद करके सो जाइए। जब अलार्म बजती है जागने का समय हो जाता है, जाग जाइए। You need to be well rested. Next slide please. Plans post exam. बहुत सारे plans हैं. Next slide. मेडिसिन की तैयारी कर रहे हो तो याद रखें, पूरा मेडिसिन का जो झुकाव है अभी आयुर्वेद की तरफ है। ओके, वो दिन चले गए जब एमबीबीएस फर्स्ट ऑप्शन हुआ करता था, बीडीएस नहीं हुआ तो मैंने बीएमएस कर लिया। नाउ आयुर्वेद इज गेनिंग प्रोमिनेंस थैंक्स टू कोविड। लोगों को ये ध्यान हो चुका है कि हमारी प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन ऑल द रिसर्च डन इन मॉडर्न मेडिसिन। बिकॉज फॉर क्योर excellent, for emergency modern medicine no doubt, but for prevention it is a lifestyle. Second, आपको ध्यान देना है on artificial intelligence, coding and robotics. तो जो छुट्टी का समय आपको मिलता है, gain as much as information as possible in fields of communication, in fields of artificial intelligence, in fields of robotics and in fields of coding. Whatever field you choose, even in medicine, you will need a good sound background of AI, coding and robotics. Demography is changing, लेकिन अभी ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्ट एग्जाम के लिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और शाहीन में भी ये कल्चर है कि बहुत सारे एक्सपर्ट से आपको एक्सपोज किया जाता है। जिस किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, टॉक टू दी एक्सपर्ट्स। जब सलाह ले रहे हो तो सही लोगों से सलाह मशवरा करो। टॉक टू दी एक्सपर्ट्स इन द फील्ड दैट यू वांट। सो क्विकली, लास्ट स्लाइड प्लीज। बी अडेप्टेबल। 9 मिनट्स का एक्सरसाइज आपको बताया गया है। डेली अफर्मेशन एक साथ बोलेंगे, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मार्कशीट दीवार पे लगाना है, ब्लैंक नहीं, उसमें मार्क्स लिख के दीवार पे लगाना है। सो मार्कशीट वाला एक्सरसाइज भूलिएगा नहीं। रेस्ट वेल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। हम हो सकते हैं कि हम पूना में हैं, लेकिन जब बिदर के बच्चों का नाम पेपर में आता है, हमारा भी घर वहां पुणे में फूल जाता है। सो वी आर प्राउड बिकॉज दिस इज अ कम्युनिटी। सो यहां पे जब हम ये सब जान लिए हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आप ये जो अभी मैंने आपसे बातें की हैं, आप करने वाले हो, करने वाले हैं? अगर आप यस कह रहे हो तो मुझे यस क्लैप चाहिए। क्या क्लैप चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वेट करो वेट करो, बताता हूं। 3 बार ताली बजाओ, 3 बार। अरे ज्यादा बज गया, कंट्रोल उदय। सिर्फ 3 बार। 1 2 3 गो। एक साथ, टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए। 1 2 3 गो। अरे 1 2 3 गो तो बोलने दो। 1 2 3 गो। 3 बार पैर को थपथपाइए।
जोर से हाथ ऊपर उठा के कहिए यस। अरे वो पहले वाला जोश चाहिए। जब मैं और डॉक्टर कोंडा आए तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल ने हमें ऑफिस बुलाया है, और मैंने कहा आप जाओ, मैं यहीं वेट करता हूं, क्योंकि यहां स्टेज पे तो आग लगी हुई थी और आप भी झूम रहे थे। अरे वो वाला यस चाहिए, जोर से 1 2 3 को। हाँ। अभी आप यस क्यों बोल रहे हैं? लगता है इनका सेशन खत्म हो गया। यस आप यस क्यों बोल रहे हो? कि जो भी आपने समझा है आप करने वाले हो। 3 बार ताली बजा रहे हो अपने ध्यान को लाने के लिए। ये 3 बार पैर क्यों थपथपा रहे हो? फेविकोल का मजबूत जोड़ है, छूटेगा नहीं। आज रात को एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करेगा और पूछेगा ये 9 मिनट ऐसे बैठने से क्या होगा? वो कहेगा कुछ नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो एक तो अपनी बंधी हुई थी, अभी उसके भी बांध दी। रात को सोने से पहले एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछेगा तुझे लगता है कि दीवार पे ऐसे मार्क्स लगाने से मार्क्स मिल जाते हैं क्या? वो कहेगा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तुझे भी नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। हम एक दूसरे की खूंटी को पकड़ के बांध के चलते रहते हैं। ब्रेक द चेन। ये सोच से आजाद होना बहुत जरूरी है कि ये मुमकिन नहीं है। ये सोच से आजाद होना जरूरी है कि मैं नहीं कर सकता। ये सोच से आजाद होने के लिए तैयार हो? आजादी ऐसे चेयर पे बैठ के थोड़ी मिलती है। खड़े हो जाओ। ऑन द काउंट ऑफ 3, ऑन द काउंट ऑफ 3 3 बार ताली बजाना है, 3 बार पैर को थपथपाना है, हाथ ऊपर उठा के कहना है यस। 1 2 3 गो। ये आपके लिए था। हमारे जो टीचर्स हैं सारे यहां मौजूद नहीं है, कुछ लोग अभी बिल्डिंग में हैं। दिल से आवाज निकलेगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। जितने मेहनत हमारे टीचरों ने हमारे लिए की है, शाहीन ने हमारे लिए की है, एक यस क्लैप इंस्टीट्यूशन के लिए बनता है नहीं बनता है? 3 times clap, 3 times start your feet, hands up in the air, 1 2 3 go।